Hello there people, I'm Ram. Welcome to the channel. Today we'll be talking about a topic which I am very close to, which is known as the price mold. A strategy which I have been using for a very long time and it has given me consistent returns, and it is a very formative strategy which usually gives her 80 to 90% win rate and even more if you place it nicely. Okay, so we'll start. सबसे पहले शुरू करेंगे कि what is the name of the strategy which we need to understand the most, which is nothing but price mold. This is the name of the strategy. Price mold. What is price mold? When भाव क्या होते हैं जो मैंने बेसिकली यूजुअली टेलीग्राम में सिखाया है, मैं इतना बिगिनर पे नहीं चाहूँगा, बट लेट मी टेल यू व्हाट इज़ प्राइस. प्राइस क्या होता है? जब किसी, जैसे चांदी का मेरे सामने चार्ट है, तो द करंट प्राइस ऑफ इट इज़ बिड एंड आस्क विच इज़ $47.68, राइट. सो दैट इज़ द प्राइस. प्राइस का झुकाव, प्राइस का मोल्ड, जो मैं तुम्हें अभी इस लाइव चार्ट के अंदर 100 बार दिखा दूंगा. जो प्राइस का मुड़ाव है, जो प्राइस के अंदर मोल्ड हो रहा है, मोल्ड कैसे हो सकता है? तुमने कभी सोना चांदी देखा है? सोना चांदी को एक रॉ फॉर्म के अंदर लाते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ओर, राइट. सोना चांदी लोहा जो भी हो ओर फॉर्म में होता है. उसको क्या किया जाता है? उसको हीटअप किया जाता है, उसको एक शेप के अंदर लाया जाता है. अगर लोहा है, लोहे को तलवार के अंदर बनाना है तो उसके अंदर 2-3 धातुओं को इस्तेमाल करेंगे, उसको हीट देंगे और हीट देने के बाद क्या करेगा? उसका एक शेप आएगा तलवार का, राइट. लेट मी जस्ट मेक इट. एक इस टाइप की स्वॉर्ड बनाई थी हमने, ठीक है. तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ प्राइस मोल्ड. जब हमने एक लोहे के धतूरे के ऊपर, लावा के ऊपर इसको डाला और इसको जब मोल्ड किया, तो मोल्ड करने के बाद लोहे का जो शेप था, जो लोहा अजीब सा ऐसे ऐसे शेप का था, उसको इस शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने. दैट इज़ नोन एज प्राइस मोल्ड. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? प्राइस मोल्ड का मतलब क्या हुआ? जब किसी चीज़ को मोल्ड कर लिया विद द पावर ऑफ फायर, विद द पावर ऑफ मैनिपुलेशन, तो दैट इज़ नोन एज प्राइस मोल्ड. ओके. अब इधर ही क्या इसका यूज़ हुआ? अब एक हो गया प्राइस, एक हो गया मोल्ड. लेट मी राइट अगेन. एक हो गया प्राइस, एक हो गया मोल्ड. इन दोनों का साथ में कैसा झुकाव हो गया? क्या मतलब हुआ? जैसे हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत सीखा हुआ है कि प्राइस जब कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, तो प्राइस मोल्ड का मतलब क्या होगा कि हम लोग मोल्ड ढूंढेंगे कि ये रिवर्ट कब करेगा. यानी गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इधर कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पे बाय करना है, हमें यहाँ शॉर्ट करना है? तो उसके लिए प्राइस मोल्ड इज़ कमिंग आउट टू बी अ वेरी गुड स्ट्रेटजी. लेट मी टीच यू इन द लाइव चार्ट. लाइव चार्ट के अंदर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि प्राइस मोल्ड होता क्या. मैं सीधा इलस्ट्रेशन दिखाऊंगा. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ज़्यादा थ्योरी पढ़ा के. व्हाट इज़ मोल्ड? दिस इज़ मोल्ड. मोल्ड का मतलब क्या हुआ कि जब प्राइस ने एक इस टाइप का कप बनाया. कब बनाया? जब एक अच्छा खासा अग्रेसिव डंप आया, लिक्विडिटी स्लीव्स ने इन लोस को ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इस एरिया के आसपास और अच्छा एक स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया. दिस इज़ नोन एज मोल्ड. द सी पैटर्न, यू कैन से इट सी पैटर्न, यू कैन से हज़ार नाम दे दो, बट मैं इसको प्राइस मोल्ड कहना चाहूँगा क्योंकि दिस इज़ वेरी क्लोज टू मी. प्राइस मोल्ड का मतलब क्या हुआ? भाव गिर रहे हैं या भाव बढ़ रहे हैं, एक मोल्ड बना रहे हैं. प्राइस मोल्ड कैसे बनाएगा उसके लिए भी देखोगे तो पहले एक लो बनाया मार्केट ने. यूजुअली केस में क्या होगा? एक लो बनेगा, उस लो को ब्रेक करेगा, उस लो को ब्रेक करने के बाद उसको 2 बार टेस्ट करेगा, बट उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा. फिर वहाँ पे क्या करेगा? एक स्ट्रक्चर बनाएगा इस टाइप का, ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज प्राइस मोल्ड. एक देखोगे एक और बड़ा प्राइस मोल्ड भी यहाँ पे बन रहा है, मैं तुम्हें सब दिखाऊंगा. जो यूजुअली एम पैटर्न बोलते हो, तुम डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो. आई डोंट कॉल इट दैम क्योंकि मेरे को वो इतना समझ नहीं आता है. मुझे सीधा समझ आता है प्राइस की भाषा कि एक लो बना, इस लो को ब्रेक किया, यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, इन्वाइट करने के बाद इसने इसको टच किया, इधर किया, कंसोलिडेशन किया, तो यहाँ पे एक मोल्ड बना दिया और एक अच्छा मूव दे दिया अपसाइड के लिए. तो दैट इज़ नोन एज प्राइस मोल्ड. इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. अगर तुम देखोगे तो ये हर रोज़ होता है, हर दूसरे दिन मार्केट के अंदर होता है. नेट विल नेवर स्टॉप डूइंग, क्योंकि इससे तो पता चल रहा है कि प्राइस रिवर्ट्स कब करेगा, कब यहाँ पे मूवमेंट देगा, कब क्या करेगा, वो हमें इसी चीज़ से पता चलता है. अब जैसे मैं तुम्हें सिल्वर का चार्ट दिखाता हूँ. मेरे ये कुछ लेवल्स बहुत पहले के मार्क करे हुए जो मेरे ग्रुप में शेयर करे हुए, एंड सिल्वर उसके आसपास अच्छा खासा मोमेंटम दे रहा है. ओके, दीज आर द टूल्स विच आई यूज़, दीज आर द लेवल्स आई यूज़. ये सब मैंने ऑलरेडी काफ़ी लेक्चर्स इनके बारे में बनाया हुआ है, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट दीज, बट मैं एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा कि कब मुझे लगता है कि रिवर्सल हो सकता है, कब मैं प्राइस मोल्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ. दैट इज़ द मेन गेम. ओके, अब ये शॉर्टर लॉन्गर टाइम फ्रेम में तुम्हें क्या दिख रहा है? प्राइस का ओवर एंड ट्रेंड क्या है? बेरिश ट्रेंड है. यहाँ से मार्केट गिरना शुरू किया, गिरने के बाद क्या किया? हमें क्या ढूंढना है? मोल्ड ढूंढना है. तो अब लॉन्गर टाइम फ्रेम में मोल्ड कैसे मिलेगा? देखो, एक ये विक बना, इस विक को ब्रेक कर दिया. कंपलसरी है लो को ब्रेक करना, इस लो को ब्रेक करना. उस लो को फिर तीसरी बार ब्रेक नहीं करना चाहिए. जैसे ये तीसरा वाला लो है, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, तो एक बार ब्रेक कर दिया, लेकिन दूसरी बार इसको ब्रेक करे भले चलेगा, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए. तो ये क्या बन गया? एक सीक टाइप का पैटर्न बन गया, मोल्ड बन गया. और इस एरिया को तुम ढंग से मार्क करोगे
एकदम प्रॉपर्ली मार्क करोगे तो इस टाइप का कर्व बन जाएगा, और इस कर्व को देखोगे तो आगे जाके यहाँ पे इसने वापस इस कर्व को रिटेस्ट किया है और इधर से इसने एक अग्रेसिवली अपमूव दिया। यू कैन यूज़ योर ओन लेवल्स टूल्स, बट ये एक बहुत अच्छा रिवर्सल पैटर्न काम आ जाता है इन लॉन्गर टाइम फ्रेम, इन शॉर्टर टाइम फ्रेम एज वेल। अब इसी को मैं थोड़े शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी तुम्हें सिखाता हूँ। यह हायर टाइम फ्रेम के अंदर हुआ, अब मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के जाता हूँ। लेट्स गो टू 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड लेट मी शो यू। ओवरऑल ट्रेंड क्या था, बेरिश ट्रेंड था। तो मुझे क्या ढूंढने, मोल्स ढूंढने अप साइड के लिए भी और लोअर साइड के लिए भी। अब यहाँ पे देखोगे तो थोड़े से वीक मोल्ड्स बन रहे हैं, लेकिन बन रहे हैं। ये जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने ये वाला मोल्ड एक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कप साइड पैटर्न बन रहा है। एक बार लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ये लो कभी ब्रेक नहीं हुआ। सी, ये लो बना, इस लो को भी वापस ब्रेक नहीं किया, यानी यहाँ पे एक और मोल्ड बना दिया इन्होंने। ये मोल्ड्स क्या बता रहे हैं कि एक बार लो ब्रेक हो गया, उसके बाद वापस लो को ब्रेक नहीं करेगा। मोल्ड करने के बाद क्या हुआ, इसने अग्रेसिवली एक लिक्विडिटी स्वीप ली, यहाँ से एक डंप दिया, एक ट्रैप बनाया और यहाँ से एक अच्छा अग्रेसिव मूव दे दिया। यहाँ पे क्या किया, इसने सेलर्स को इन्वाइट किया, सेलर्स को इन्वाइट करके कंसोलिडेट किया। अब तुम देखोगे एक और तुम्हारी अब नज़र खुलेगी, तुम्हारी अब एक और नज़र खुलेगी कि यहाँ से क्या हुआ, इसने एक ट्रैप करके अपसाइड मोमेंटम दिया, इसने ये किया, इसको ब्रेक किया, इधर गया कंसोलिडेट किया, इधर कंसोलिडेट किया, एक और हाई ब्रेक किया, एंड ये इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बना दिया इसने। सी, इस हाई को ब्रेक किया एंड ये देखो एक प्राइस मोल्ड बन गया। इसने यहाँ पे एक प्राइस मोल्ड बना दिया। मोल्ड क्या हो गया कि एक हाई को ब्रेक कर दिया, इस हाई को वापस कभी ब्रेक नहीं करेगा, उसके बाद कंसोलिडेट करेगा। यू कैन यूज़ ईएमए इसके नीचे की, ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी तो इसका एक कंफर्मेशन मिल गया, तो यहाँ पे एक एंटर कर सकते हो। एक यहाँ पे कहीं किया तो यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद एक और मोल्ड बनाया 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इस मोल्ड को देखोगे तो इसका एक हाई बना, इस हाई को ब्रेक नहीं किया एंड अगेन डंप दे दिया। कंटिन्यूस डंप, कंटिन्यूस डंप, सिंपल एज दैट। कुछ भी रॉकेट साइंस है तो तुम मुझे बता दो, और 1000 मोल्ड दिखा देता हूँ। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं, ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। दिस थिंग वर्क्स ऑलवेज, आई डोंट नो वाई इट इज़ नॉट कॉमन, बट इट वर्क्स ऑलवेज। एक लो बना, इस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, इस लो को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लो को ब्रेक किया, मोल्ड बना, इसके ऊपर जैसे क्लोजिंग मिली, वन क्लोजिंग, टू क्लोजिंग, डबल क्लोजिंग 5 मिनट में मिली, यू कैन एंटर लॉन्ग एंड एक अच्छा खासा डिसेंट R2 मिल जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क कर लेता है, क्योंकि तुम्हें अपना खुद का व्यू भी तो होना चाहिए ना। जैसे ये लेवल मार्क किया हुआ था मेरे बहुत पहले का, इसने गोल्डन सपोर्ट लिया, यहाँ से डंप दिया। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मोल्ड नहीं बनाया, लेकिन इसने डबल टॉप टाइप पैटर्न बनाया और एक छोटा सा स्विंग बनाया, स्विंग बना के डंप दे दिया। तो यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और टाइप की स्ट्रेटेजी दिखाऊँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस टाइप का सेटअप बन जाए कि अग्रेसिव डंप आया, उसके बाद एक छोटा सा मोल्ड बना दिया 1 मिनट टाइम फ्रेम में, रैली कर दिया। बड़े टाइम फ्रेम पे भी बन जाता है, कई बार शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी बन जाता है। ये देखोगे तो एक सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेकआउट दिया, क्लोजिंग भी दी ऊपर, 2 बार क्लोजिंग दी, 3 बार क्लोजिंग दी, 4 बार दी, 5 बार दी, 6 बार दी, 7 बार दी, 8 बार क्लोजिंग दी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। फिर वापस एक रिटेस्ट दिया। देखो प्राइस मोल्ड की एक और चीज़ स्ट्रक्चर बताता हूँ तुम्हें। कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करेगा, डंप देगा, वापस रिटेस्ट करेगा उसी मोल्ड को वापस से इस एरिया पर रिटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा। हमेशा होता है। इस मोल्ड में ढंग से मार्क नहीं किया अभी, लेकिन इसको अगर टच करोगे तो इसको इस एरिया के आसपास ट्रेंड लाइन को टच किया, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी, इसके नीचे लोग 5 मिनट क्लोजिंग के नीचे तुम शॉर्ट कर सकते हो। ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी, दिस कुड ऑल्सो बी अ सेटअप एंड अग्रेसिव डंप। अभी मैं लाइव दिखाता हूँ तुम्हें। अभी मैंने तुम्हें क्या दिखाया, प्राइस ने क्या किया, वापस एक और मोल्ड दिया और डंप दे दिया। इसने ब्रेक किया स्लो को, यहाँ से इसने क्या किया, मोल्ड बनाया। अभी लाइव जस्ट थोड़ी देर पहले इस मार्केट ने किया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। एक लो हुआ, लो को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दी, लिक्विडिटी ली, 2 बार लिक्विडिटी ली, सस्टेन कर गया, 2 क्लोजिंग दे दी, इसके ऊपर जैसे क्लोज किया, सिंपल एज दैट। इस स्विंग हाई, एक स्विंग ले लिया, इसके ऊपर जैसे क्लोज किया, यू कैन एंटर, रिटेस्ट पे एंटर, लॉन्ग कंटिन्यूसली अप मूव आ गया एंड यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय जस्ट डूइंग दिस। अब यहाँ पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बनेगा, देन आई विल अगेन शेयर इट। अभी यहाँ पे मुझे कुछ खास दिखने रहा है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ मैं, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम एक छोटा सा मोल्ड बना है, यहाँ पे छोटा सा मोल्ड बना है, लेकिन इट इज़ नॉट दैट बिग। तो एक छोटी सी बड़ी कैंडल बन सकती है, यहाँ से डंप हो गया और अग्रेसिव अगर मूव आया तो यहाँ से लिक्विडिटी लेके यहाँ स्लो की लिक्विडिटी ले लेगा एंड इट इज़ वेरी नेचुरल। गोल्ड के अंदर चीज़ रोज होती है, तो नथिंग बिग इन इट। मैं और तुम्हें दिखाता हूँ, ये तो मैंने सिर्फ एक दिन का चार्ट दिखाया है ना तुम्हें। लेट मी शो यू मोर चार्ट्स। मैं तुम्हें अगर चाहो तो डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखा सकता हूँ। चांदी का दिखा रहा हूँ अभी तक मैं, हाँ, मैंने गोल्ड नहीं दिखाया अभी तक। गोल्ड इज़ डिफरेंट। ये देखो, इस लो का हाई को ब्रेक किया, क्लोज किया। विक वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है विक वाला। अब यानी कि ये वाला एरिया रिटेस्ट होना पेंडिंग है। तो क्या कर सकता है सिल्वर, यहाँ से लिक्विडिटी ले लेगा, इन लोस को टच करके यहाँ से लिक्विडिटी और अच्छी बुलिश बायस दिखा दे, तो हो सकता है 1-2 दिन के अंदर ये $51 हो गया, $53 का मार्क टच कर लेगा, या तो सीधा डंप दे देगा। लेकिन क्लोज करना मुश्किल लगेगा, क्योंकि इतना सेलिंग प्रेशर आना विदाउट एनी न्यूज़ इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो ये हो सकता है सस्टेन करके अप मूव दे, इस एरिया को टेस्ट करे, वापस से इस प्राइस मोल्ड को टेस्ट करे। ये तो वैसे 1 डे टाइम फ्रेम में, अर्ली टाइम फ्रेम का मोल्ड अच्छा बनेगा, क्लीन बनेगा, और उसको टेस्ट करके वापस डंप देते। इतना ईजी एनालाइज करना।
डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ये स्ट्रक्चर समझ आ रहा है तुम्हें जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया जस्ट यहाँ पे? लेट मी शो यू मोर. ओके, अब मैं और स्ट्रक्चर्स दिखाता हूँ तुम्हें और स्ट्रक्चर्स देखने मैं दिखाता हूँ. ये देखो मैंने थोड़ा चार्ट्स अगली हो गए अभी, क्योंकि आई ट्राई टू शो यू. लेट मी जस्ट क्लीन दैम अप. दिस इज़ अ वेरी रॉ वीडियो, आई विल नॉट एडिट इट. मैं क्लीनली पोस्ट करूँगा, बट द सेटअप वर्क्स 99.9% ऑफ द टाइम्स. क्योंकि सीधी सी बात है ना, प्राइस का मोल्ड क्या हुआ, मैंने मतलब तुम्हें वापस समझा, मैं वापस समझाता हूँ तुम्हें. प्राइस मोल्ड का मतलब क्या हुआ कि भाव यहाँ पे आए, यहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी तो भाव गिरना शुरू हो गए. गिरने के बाद क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एरिया आया, कुछ तो एरिया आएगा जिन्होंने यहाँ पे टॉप पे शॉर्ट किया है, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है. प्रॉफिट बुकिंग के लिए क्या करेंगे, वो एक बार बुक करेंगे. फिर क्या होगा, टॉप होगा, एक स्विंग बनेगा. स्विंग बनने के बाद वापस एक और बार टेस्ट करेंगे इस लो को ब्रेक नहीं कर पाए, तभी तो इस लो को एक बार ब्रेक कर दिया, चलो ठीक है मान लिया. तो क्या हुआ, इधर लोगों की लिक्विडिटी, लोग पैनिक क्रिएट हो गया. पैनिक क्रिएट करने के बाद ऐसे हुआ, इधर हुआ, लोगों ने यहाँ पे एसएल अपने प्लेस कर दिए, यहाँ पे एसएल प्लेस कर दिए, स्ट्रिक्ट एसएल्स यहाँ प्लेस कर दिए. तो क्या हुआ, मोल्ड एक सस्टेनेबल एरिया पे आ गया, एक लिक्विडिटी ले ली, सस्टेन करके एक जोन बना दिया, कंसोलिडेशन बना दिया, और यहाँ पे एसएल हंटिंग स्टार्ट हो गई और अग्रेसिव अपमूव आ गया. समझ आया? दिस इज़ द कोर व्हाट प्राइस मोल्ड इज़ ऑल अबाउट. ये तो मैंने अभी तुम्हें बस क्या पता शॉर्टिंग सेटअप्स दिखाए. अभी मैं ये देखो यहाँ से लॉन्ग हुआ, अब मूव आया, लेकिन गिरने के टाइम पे. अब मैं बढ़ते हुए मार्केट के भी थोड़े से तुम्हें चार्ट्स दिखाता हूँ. मैंने अभी तो कोई चार्ट नहीं देखा एक्चुअली, देखूँ तो, बट आई विल शो यू लॉट ऑफ देम. वेट एंड वॉच. ये चांदी का ही चार्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं और कोई चार्ट यूज़ नहीं कर रहा. अगर तुम हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो इसने क्या किया, इस हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोज किया, एक छोटा सा बोल्ड बनाया एंड कंटिन्यूस डंप दे दिया. ओके, एंड लेट मी शो यू मोर. Switch to 15-minute time frame. Let's see if I can find anything nice for you people. ये तुम्हें दिख रहे होंगे ऐसे छोटे छोटे से मोल्ड, छोटे छोटे से मोल्ड, छोटे छोटे से मोल्ड से मोटे मोटे से मोल्ड. एंड दिस इज़ हाउ प्राइस वर्क्स. कुछ नहीं करना है तुम्हें, बायस देखना है. बायसनेस तुम्हें सेलिंग साइड की दिख रही है, एक अच्छा मिल गया, अपना सेटअप यूज़ करो, लेवल्स यूज़ करो. ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी, मैं लेवल के नीचे क्लोज दे दिया, एंड डंप डंप डंप. सिंपल एज दैट. डोंट मेक इट रॉकेट साइंस. अब मैं तुम्हें और कोई अच्छे सेटअप्स दिखाता हूँ. डू यू सी दिस स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ यू? मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, मैंने कभी चार्ट को नहीं देखा ढंग से, बट आई विल शो इट टू यू हाउ दिस वर्क्स. व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर हियर? इफ़ वी सी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे हम, एंड विल सी. सबसे पहले हम इस बॉटम को देते हैं. ओके, क्या किया प्राइस ने एक सस्टेनेबल मोमेंटम दिया, एक अग्रेसिव डंप दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन, अग्रेसिव डंप, एक लो बनाया, इस लो को ब्रेक किया. लो को ब्रेक करने के बाद ऐसे लिक्विडिटी स्वीप की, जो मैंने तुम्हें अभी एक स्ट्रक्चर के अंदर बताया था. यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे एक मोल्ड बनाया, प्राइस का मोल्ड हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट भी किया इस एरिया का. और यू कैन एंटर हियर ब्रेकआउट के ऊपर, और चाहो तो कहाँ जगह एंटर नहीं कर सकते हो. एंड दैट इज़ दैट सिंपल. सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया. हायर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो विक बनी हुई होगी, उसको ब्रेक किया, एक डंप दिया, रिटेस्ट किया, जैसे ईएमए के नीचे क्लोजिंग दी, यू कैन एंटर शॉर्ट एंड डंप. एज सिंपल एज दैट. और सेटअप्स चाहिए? लेट मी शो यू मोर. मैनिपुलेशन, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, मैनिपुलेट हुआ, प्राइस अग्रेसिव डंप हो गया. डंप होने के बाद यहाँ पे क्या किया इसने? लेट मी शो यू दिस. दिस इज़ द फिब लेवल. 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं. ओके, लेट मी फाइंड आउट वेयर दिस वाज. ओके पीपल, आई एम बैक. अगर तुम देखोगे तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, एक अग्रेसिव मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद डंप दिया, और यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दे के एक छोटा सा रिट्रेसमेंट मोल्ड बनाया, और यहाँ से अग्रेसिव डंप दे दिया डाउन साइड का. ओके, अब तुम देखोगे तो यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड कैसे ढूंढ सकते हैं. यहाँ पे कोई एरिया नहीं है जहाँ पे रिवर्सल देख सकते हो. तुम्हारे लेवल्स कोई काम नहीं आएंगे, कोई मार्क लेवल्स नहीं काम आएंगे. व्हाट वी विल वेट फॉर इज़ अ कंसोलिडेशन एंड अ प्राइस मोल्ड. प्राइस मोल्ड कैसे मिला? एक इतना बड़ा डंप आया तो लोग क्या सोच रहे कि क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पैनिक आता है ना, क्रिएट होता है जब एक इतना बड़ी लिक्विडिटी ली यहाँ की, और इतना बड़ा डंप आया, कोई न्यूज़ के साथ आया होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों के अंदर फियर आ जाता है कि दे वुड नॉट लाइक टू एंटर इनटू लॉन्ग्स इन हियर. डर लगता है ना कि कभी भी यहाँ से हो सकता है ट्रैप करके गिर जाए. तो इसी चीज़ को कैपिटलाइज करते हुए देखोगे तो इस लो को ब्रेक किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, सस्टेन किया. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कंसोलिडेशन. इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्विच कर दो. ये कंसोलिडेशन. ओके पीपल, हमने यहाँ देखा एक अग्रेसिव डंप आया, डंप के बाद क्या हुआ? कंसोलिडेशन हुआ. कंसोलिडेशन के अंदर इस लो को स्वीप नहीं कर पाया, एंड यहाँ से एक
क्या हुआ, कंसोलिडेशन फेज आया। कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ से एक डंप आया, डंप आने के बाद एक यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया और एक अग्रेसिव मूव अप मूव आ गया। क्यों आ पाया, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर हमें पता चला कि प्राइस इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहता है। तो अब क्या करेगा, रिट्रेसमेंट देगा। रिट्रेसमेंट देते हुए हमें क्या करना है, कैपिटलाइज करना है इस लिक्विडिटी को, कि अब इतने जनों ने सेल किया तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग होगी तो अगर जिन्होंने शॉर्ट किया है वो सेल करेंगे, जो वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो बाइंग मार्केट के अंदर बढ़ जाएगी, तो डिमांड बढ़ गई एंड देखोगे तो एक अच्छा खासा टारगेट मिल गया। स्लोली मूव से तुम्हें लग रहा होगा इन कैंडल्स के आगे बहुत छोटा है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड मूव और काफ़ी अच्छा परसेंटेज के अंदर रिटर्न होगा। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ तो इट इज़ मोर देन 1.5%। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं अभी भी कोई सा भी लेवल लूँगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा इट वर्क्स 100% ऑफ द टाइम्स। कुछ नहीं करना है, एक अच्छा मैनिपुलेशन का मूव आया, क्या किया इसने, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर एक प्राइस मोल्ड बनाया, कंसोलिडेशन किया, नीचे क्लोज किया, रिटेस्ट किया डम डम डंप। अभी और दिखा देंगे, तुम्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है। क्या किया, हाई बनाया, हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे मोल्ड बनाया, डंप डंप क्लोजिंग ईएमए के नीचे क्लोजिंग, शॉर्ट हियर, एसएल यहाँ पे, डंप डंप डंप। अब वो तुम्हें अपने टारगेट्स अपने हिसाब से देखने पड़ेंगे ना, कि फिर देखोगे यहाँ पे एक और मोल्ड बन गया, अप मूव, यहाँ मोल्ड बन गया, डाउन मूव। डू यू सी हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज़। क्या किया, अच्छी रैली करी। हमेशा रिवर्सल क्यों देखना, रिवर्सल की तब देखते हैं जब कुछ अच्छा मोल्ड। देखो एक मोल्ड यहाँ पे बना, तो देखो इस मोल्ड को इसने रिटेस्ट किया इस एरिया के आसपास। मैं क्लीन मोल्ड नहीं बनाना जानबूझ के, तुम्हें खुद बनाने होंगे। अगर मैं इसको ऐसे करके इसको एकदम प्रॉपर्ली प्लेस कर दूंगा ना, देखो अब मैंने प्रॉपर्ली प्लेस कर दिया तो इस एरिया को भी टेस्ट कर लिया। और ये यूजुअली फिबोनाची लेवल प्लॉट करके तुम इसको कर सकते हो सेट कि ये मोल्ड कौन सा एरिया होगा। अगर मैं चाहूँ तो लेट मी शो यू। यहाँ से टॉप से बॉटम किया मैंने, देखो 786% एरिया भी हो गया और यहाँ से एक मोल्ड भी बन गया, डबल कंफर्मेशन मिल गया ना शॉर्ट करने के लिए। तुमने क्या किया, यहाँ शॉर्ट किया, ठीक है। शॉर्ट करने के बाद क्या किया, प्राइस का बहुत देर सस्टेन किया, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा। इसने एक और मोल्ड बना दिया, इसने एक और मोल्ड क्या बना दिया, इस लो को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, एक बार किया, वापस रिटेस्ट किया इस विक के नीचे एंड अगेन रैली। यू शॉर्टेड हियर, यू बॉट हियर, यू मेड मनी हियर, मोल्ड अगेन। लेट मी शो यू दिस हाई, दिस इज़ अ मोल्ड। मैं वापस क्लीन नहीं बनाना जानबूझ के, आई से इट अगेन एंड अगेन। इसको चाहो तो मैं सेट करके क्लीन कर दूंगा एंड अगेन डंप। इतने रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद भी देख लो गया, उसके बाद इसने वापस रिट्रेसमेंट दिया। मैं क्लीन नहीं बना पा रहा हूँ, मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी इसमें माउस के अंदर क्लैक करने की, बट फ़ोन के अंदर जो तुम ट्राई करोगे तो मेरा एकदम प्रॉपर बन जाएगा। वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, फिबोनाची लेवल प्लॉट कर लो एंड यू कैन अगेन शॉर्ट इन हियर क्लोजिंग के आसपास। एक डंप आया, डंप के बाद वापस रिट्रेसमेंट आया, तब यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ईएमए के नीचे क्लोजिंग भी दे दी, कंफर्मेशन मिल गया एंड यू कैन शॉर्ट। एंड कब तक कर सकते हो टारगेट, जब तक ईएमए के अबव क्लोज नहीं करे। जैसे यहाँ पे क्लोज किया, यू कैन शॉर्ट, यू कैन क्लोज द पोजीशन हियर। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे भी कर सकते हो एग्जिट पोजीशन। सिंपल है। तुम्हारा टारगेट नहीं अगर गिवन नहीं है तो मैं सोच रहा तुम ट्रेंड को कंटिन्यू करना चाहते हो तो दैट इज सिंपल। ईएमए नथिंग बट ट्रेंड को कंटिन्यूशन करते हैं। मैं कौन से ईएमए यूज़ कर रहा हूँ, इफ़ यू आर आस्किंग, 20 हाई प्लस लो डिवाइड बाई 2, ईएमए 20 एंड दिस इज द सेटिंग्स, दिस इज द स्टाइल, लाइन, विजिबिलिटी, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी। ओके, लेट मी शो यू मोर एग्जाम्पल्स। मैं बस इस लेक्चर में एग्जाम्पल्स ही दूंगा और कुछ नहीं करूँगा। हाई ब्रेक डंप, लिक्विडिटी टेकन डंप। लेट मी शो यू मोर एग्जाम्पल्स। लिक्विडिटी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, बट एक छोटा सा यहाँ पे मोल्ड बना दिया। क्या करना है, इसके नीचे जैसे क्लोज करे, एंटर शॉर्ट हियर, एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो क्योंकि ईएमए के नीचे क्लोज कर दिया इसने 2 बारी, तो कंफर्मेशन मिल गया ट्रेंड का कि डंप है एंड बूम, मोल्ड डाउन मूव, मोल्ड ट्रैप्ड, ईएमए नीचे क्लोजिंग, क्लोज द पोजीशन, डंप, लो ब्रेक, मोल्ड, बम। दिस इज़ द मोल्ड इन हियर, यू सी। इसका ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है, ओके इसका ऐसा स्ट्रक्चर भी बन सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर, जस्ट रिमेंबर शॉर्ट के लिए भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर। मोल्ड के अंदर ऐसा सी बन जाए ना, देन ट्रस्ट में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रक्चर टू शॉर्ट और लॉन्ग इन। एकदम प्योर नहीं बने तो भी चलेगा कि तुम्हें क्विक मूव मिल जाएंगे इसके अंदर। 5 मिनट टाइम फ्रेम में तुम्हें अगर ऐसा मूव मिल रहा है तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। हेड एंड शोल्डर क्या है, दैट इज़ अ प्राइस मोल्ड एंड अप मूव। कंफर्मेशन मिला, नहीं एंटर कर पाए, वेट करो रिटेस्ट का, रिटेस्ट किया, क्लोजिंग दी 5 मिनट की, एंटर। कुछ नहीं करना है, अगर डर लग रहा है ईएमए के ऊपर ओपन, ईएमए के ऊपर एंट्री करो। जैसल क्या रहेगा, ये रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, जो तुम्हारी इच्छा रहे, जब तक ईएमए के नीचे क्लोज ना करे। जब तक ईएमए के नीचे क्लोज किया, एग्जिट,
वापस एक रिट्रेसमेंट दिया, EMA के नीचे क्लोज। अब शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड देखेंगे, लेकिन शॉर्ट साइड के लिए नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेशन किया, लो ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया और इसने सीधा EMA के ऊपर क्लोज कर दिया। प्राइस मोल्ड बनाया, EMA के ऊपर क्लोज कर दिया। मनी 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 मनी। लेट मी शो यू मोर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं चार्ट्स बस आगे पीछे कर रहा हूँ। मैं गोल्ड के अंदर भी दिखा दूंगा अगर तुम चाहो तो। अब मैं कुछ कह भी नहीं रहा, जस्ट वॉच। And people ask me how I find these trades. It is that simple. नीचे क्लोजिंग, what we wait for is EMA के above closing, EMA के above closing, EMA के above closing। जितनी कंटिन्यूस क्लोजिंग उतना बेटर, उतना अच्छा पैसा, उतना अच्छा रिस्क, उतना अच्छा रिवॉर्ड। रैली रैली रैली, कंसोलिडेशन। प्राइस मोल्ड नहीं कहेंगे इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई मोल्ड नहीं है, इसने हाई को ब्रेक किया नहीं किया, कोई लिक्विडिटी स्वीप नहीं ली, कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के ऊपर क्लोज कर दिया, एंटर। EMA के above 2 क्लोजिंग दे दी, एंटर। रैली रैली रैली। ये ज़रूरी नहीं होता हमेशा रिवर्सल ढूंढना। अगर डंप रैली आ रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी और कंटिन्यूशन नहीं आ सकता है ना। कंसोलिडेशन दे दिया तो कंफर्मेशन मिल गया ना, तो और एंटर करो और पैसा डालो, क्या दिक्कत आ रही है? डंप, पंप, यहाँ पे कोई खास मोल्ड नहीं है, दिस इज़ जस्ट नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अगर इसको कंटिन्यूशन करोगे यहाँ से हो सकता है, को रिटेस्ट भी किया हो, मुझे आइडिया नहीं है, आई हैवंट सीन इट। ये एक छोटा सा मोल्ड था, प्राइस का छोटा सा मोल्ड था, एंड इट जस्ट रेलिड। उसके बाद यहाँ से डंप आया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे एक बस इसने लिक्विडिटी ली इस एरिया की, इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करी और यहाँ से एक डंप दे दिया। दैट इज़ दैट सिंपल, और कुछ भी नहीं किया इसने यहाँ पे। लेट मी टेल यू मोर, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड मोल्ड। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ मोल्ड, बट इतना अच्छा नहीं है। इस टाइप का मोल्ड बनेगा, ये जो मैंने दिखाया ना, इस टाइप का मोल्ड है, बट नॉट दैट क्लीन। वी विल लुक फॉर क्लीन सेटअप्स ना। दिस इज़ नॉट अ मोल्ड and this is a mold. How do we plot it? Let me see. Can I plot it? Can I find the target? This bottom. Let's take, which swing can I take? Let's take this swing. Let's take this swing. Yes, 1.5 1.618। ये मेरा प्रीवियसली मार्क लेवल है, तो मुझे पता है 0 के लिए मैंने ऐसे मार्क कर दिया, एंड इट वर्क वेल ना। 1.5 1.156। पता है जो डाउ जोन के अंदर थोड़ा टाइम पहले क्रैश आया था, दैट वाज लाइक दिस। रैली रैली रैली, 1.5 1.6 के नीचे क्लोजिंग, 1.5 के नीचे क्लोजिंग, EMA के नीचे क्लोजिंग, एंड बूम। रिट्रेसमेंट का वेट करो, यहाँ पे एंटर नहीं कर पाए तो क्या किया, 1 के ऊपर क्लोजिंग दिया, शॉर्ट किया करने के लोगों ने, बाई करने के लिए इम्प्रोवाइज़ किया, यहाँ पे इसके नीचे क्लोज किया, EMA के नीचे क्लोज किया, डंप डंप डंप। प्राइस मोल्ड छोटा सा एक प्राइस मोल्ड बना यहाँ पे, लेकिन बना था। और इतनी अच्छी रैली होती है और ऐसा प्राइस मोल्ड बन जाए, हाई ब्रेक हो जाए और इतना क्विक मूव हो गए, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है कि ऐसा एक अग्रेसिव डंप आ जाता है, और साथ में हो सकता है कोई एक्सपायरी भी रही होगी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइस मोल्ड which worked very well. I will analyze everything for you. This is also a chota mold, and this is a chota mold, mota mold, this is a mota mold, this is a little one। इसमें तुम देखोगे तो इसने क्या किया, एक अग्रेसिव डंप दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया। इसमें लो ब्रेक नहीं हुआ है, लेकिन देखोगे ना एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, चांद टाइप स्ट्रक्चर बन गया, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। तो अगर तुम देखोगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया है, तो इस स्ट्रक्चर का अगर कंटिन्यूशन होता है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, क्लोजिंग आ जाती है इतनी स्ट्रॉन्ग वाली 2 कर्नल्स की, तो बहुत हाई चांस होता है कि इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सी, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, एंड इट वर्क्स। हाँ हाँ, दिस इज़ द चांद, लेट्स कॉल इट चांद सेटअप। लो ब्रेक, लिक्विडिटी स्वीप्ड, क्लोजिंग अबव EMA, एंटर लॉन्ग, मेक मनी, retest, closing of EMA, up move, वापस डंप, EMA के नीचे क्लोजिंग कंटिन्यूस, लेकिन कोई मोमेंटम नहीं है। यहाँ से SL भी हंट हो सकता है, लेकिन देखोगे तो यहाँ पे क्लोजिंग अबव दे दिया, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट। ये देखोगे तो अब मोल्ड देख के अच्छा बना ना, तुमने देख लिया होगा। दिस इज, मैंने तुम्हें एक प्रीवियस कैंडल दिखाई दिया, ये देखो, इसको मैं चाहूँ तो ऐसा मोल्ड भी बना सकता हूँ। कितना बड़ा मोल्ड बना है, जो सबसे बड़ा वाला मोल्ड होता है वो बना है, फुल चांद, व्हाट वी कॉल इट, फुल चांद को क्या कहते हैं, पूर्णिमा का चांद। और उसके बाद देख लो डंप, रिट्रेसमेंट डंप, मोस्ट ऑफ टाइम एक रिट्रेसमेंट डंप आता है, इतना बड़ा मूव आता है। तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ, एक इस टाइप का मोल्ड बनाया, अगले दिन का मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक गैप अप ओपन हुआ, एंड अगेन इस टाइप का चांद बना, इस टाइप का चांद बना, तो इस टाइप का वो भी ईजिली आ जाएगा, और इतना ईजिली आ भी गया। मैं लाइव भी थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर देता हूँ, तुम लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ चार्ट यूज़ करके बोल रहा हूँ। ओके, लेट मी शो यू। अभी लेटेस्ट कुछ देखते हैं, कुछ लेटेस्ट दिखता है क्या, मुझे एनालाइज कर सकता हूँ क्या मैं, एम आई स्किल्ड इनफ, लेट्स ट्राई।
व्हाट कैन आई सी इन हियर, ईएमए के नीचे क्लोजिंग 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 डंप 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 डंप, ईएमए के नीचे क्लोजिंग डंप 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 डंप। मेरा एक सपोर्ट एरिया ये है, इस लो को ब्रेक कर दे अगर, इस लो को ब्रेक कर दे अगर, तो एक इस टाइप का मोल्ड बन सकता है यहाँ पे, पता है इस टाइप का एक मोल्ड बन सकता है, और इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोज कर दे और ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो एक अच्छा मोल्ड बन सकता है सिल्वर के अंदर। यहाँ से एक रैली आ सकती है, मैं इसको पोस्ट कर लूँगा रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर हैपन्स हियर, यू कैन चेक इट योर सेल्फ। बट एक इस टाइप का मोल्ड बन सकता है ना, क्योंकि एक सपोर्ट एरिया भी है, यहाँ से एक डंप भी आ सकता है, इसकी लिक्विडिटी ले ले और यहाँ से एक अग्रेसिव अपमूव दे दे। और फिर चांदी का जो मैंने तुम्हें व्यू बताया था अपमूव का, वो अगर यहाँ से अगर कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी। या तो ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करे, इसको ब्रेक कर दे, इसको नीचे वाला सपोर्ट ले ले, यहाँ पे वापस मोल्ड बना दे एक छोटा सा, और फिर यहाँ से रैली कर दे। कोई सिंपल, अपने को क्या करना है, अपने को ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिले, मोल्ड मिले, दोनों मिले, एंटर एंड मेक द मनी। डू यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड लेट्स सी, लेट मी एनालाइज गोल्ड फॉर यू ऑल्सो। ये देखो मेरा गोल्ड के अंदर कैसल गया, दिस वॉज द शॉट विच आई वॉज लुकिंग फॉर, लेकिन इसने कैसल ले लिया। बट दिस इज़ द अगेन द री एंट्री, बट आई विल नॉट एंटर, दिस इज़ द रेजिस्टेंस, दिस वॉज द प्राइस मोल्ड एंड आई हैड शॉर्टेड इन हियर, क्योंकि मुझे थोड़ा कन्विक्शन था इस ट्रेड के अंदर, एंड इट डम्प्ड अ नाइस अमाउंट। इसके बाद इसने एसएल हंट कर लिया, मोस्टली मैंने कॉस्ट पर ट्रेल कर लिया होगा, आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ यहाँ से एक डंप आया। अब ये रेजिस्टेंस एरिया, अब यहाँ पे जो भी करे आई डोंट केयर, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हो गया, इसने मूव कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया ईएमए के साथ और सस्टेन कर दिया, तो यहाँ से एक अग्रेसिव डंप आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर का और गोल्ड का आजकल साथ में चल रहा है मोमेंटम। तो यहाँ से एक अग्रेसिव डंप आ गया, इस एरिया के आसपास आ गया, तो इस लो को बहुत इजीली ब्रेक कर देगा। और लो को ब्रेक करके अगर यहाँ पे वापस मोल्ड बनाता है, किस टाइप का मोल्ड बनाता है, जैसा भी चांद टाइप मोल्ड बनाता है, तो अच्छा मूव दे देगा। सिंपल एज दैट, दैट इज प्राइस मोल्ड। दिस इज ऑल्सो शॉर्ट, दिस इज एसएल, दिस इज अ शॉर्ट, दिस वॉज ऑल्सो मोल्ड। ये मैंने थोड़े दिन पहले ग्रुप में दिया था सिखाते सिखाते, आई डोंट रिमेंबर मैंने कब मार्क किया था, क्यों मार्क किया था, 4 टाइम फ्रेम में किया था शायद, यस 4 टाइम फ्रेम में मैंने किया था मार्क, एंड इट वर्कड एक्चुअली वेरी वेल, क्योंकि मैंने सिर्फ इन दो को ही मार्क किया था, मैंने ऐसे बना के छोड़ दिया था चांद को, और उस टाइम पर गोल्ड इस एरिया के आसपास था। इसने पता नहीं क्यों गॉड ग्रेस इसने यहाँ टच किया एंड यहाँ से रैली कर दिया वापस से। सो या दिस इज़ द कंटिन्यूएशन स्ट्रक्चर, इफ़ यू आर वंडरिंग व्हाट इज़ दिस। एक अग्रेसिव डंप आया, उसके बाद एक अग्रेसिव रैली करी, रैली करने के बाद एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया, एक कह सकते फिर रिट्रेसमेंट टाइप एरिया दिया, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, वापस एक रैली कर दिया और साई को ब्रेक कर दिया। तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन सेटअप ऑफ लॉन्ग साइड। आई होप आई एम क्लियर। और ये तो गोल्ड का मैंने छोटा सा टारगेट ऐसे लगा है, ओके। अब इस एरिया से एक बार डंप आ गया ना, 2 बार ही डंप आ गया तो ये एरिया अब कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अगर इसने यहाँ पे मोल्ड से बनाए, तो हो सकता है सीधा अग्रेसिव अपमूव देके इन एरियाज़ के आसपास आ जाएगा गोल्ड। इन हाई को ब्रेक करने पाया तो मज़ा आएगा, अगर ब्रेक कर पाया तो फिर हो सकता है एक और मोल्ड बन जाए मोटा वाला, क्योंकि एक इधर भी लेट मी मेक इट, वाई एम सो बैड एट मेकिंग इट, इस टाइप का एक मोल्ड बन रहा है यहाँ पे। लेट्स सी इफ दिस लाइन वर्क्स, आई विल शो इट टू यू अगेन। You can join the Telegram channel. I hope I taught you everything I know. I have taught you for free. And please respect it and do share, like the video. This is price mold by Ram. What we have understood. Let me summarize it for you. Price mold का मतलब क्या हुआ? जब मोमेंटम आ रहा है अग्रेसिव एक साइड का, हम उसके ऑपोजिट साइड की ट्रेड देखेंगे जब हमें एक मोल्ड मिलेगा। मोल्ड कैसे मिलेगा? मोल्ड मिलता है जब एक लो होता है, उस लो को टच करेगा, वापस से उसका ब्रेक करेगा, तो एक मोल्ड एरिया बना, और इस एरिया के आसपास कंसोलिडेट करके वापस से एक और बार टच कर दे, या तो ऐसे ही मूव करके गिर चढ़ जाए, तो क्या होगा, एक इस टाइप का मोल्ड बन गया तो हमें पता चल गया डायरेक्शन भी है। अगर एक इस टाइप का मोल्ड बन गया तो हमें डायरेक्शन पता चल गया नीचे की साइड है। जितना स्टीप मोल्ड बनेगा इस एरिया के आसपास, उतना अग्रेसिव मूव आएगा इस एरिया के आसपास। जितना ऐसा मूव बनेगा उतना स्लो मूव आएगा। Do you understand what I'm trying to say? This is probably one of the best lectures that I have made, and probably one of the best strategies in trading itself. मैं इसको निफ्टी के अंदर भी तुम्हें दिखाना चाहूँ तो दिखा दूंगा। Before going, let me show it to you in Nifty as well. हमने निफ्टी के अंदर ट्रेड आज के दिन पंच इन करी थी ग्रुप के अंदर। इफ़ यू सी, कुछ नहीं किया था मैंने, मेरा वैसे एक फीब लेवल था, 10 बेस फीब एक्सटेंशन का लेवल था, इस लो को टच किया था इसने, और इस एरिया के आसपास मुझे लग रहा था कि बुलिश मोमेंटम दे सकता है, कि मोल्ड टाइप स्ट्रक्चर इधर भी बन रहा है। इस लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और इसने इस टाइप का मोल्ड बना दिया। इफ़ यू सी, तो मैंने BTST के अंदर भी बाई साइड के लिए बोला, क्योंकि देयर इज़ अ मोल्ड इन हियर, और प्रॉबिलिटी से यहाँ पे सस्टेन करके अपमूव देगा।
अप मूव देगा, उसके बाद हम शॉर्ट करने का सोचेंगे इस एरिया के आसपास जैसा सेटअप बनता है। इसके लिए भी क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे टच करेगा, टच करके ऐसे करे, जो करना है करे। हमें मोल्ड चाहिए, जितना अच्छा मोल्ड बनेगा उतना अग्रेसिव डंप है। कल के दिन एक्सपायरी है तो हो सकता है इस टाइप का ब्लड बात भी हो जाए, यू नेवर नो। हो सकता है कल के दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाए, या हो सकता है ऐसे मूव कर दे, नोबडी नोस। मोल्ड मिला तो वी विल मेक मनी। डू यू सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दिस इज राम signing off. This is one of the best lectures. I again say it. Revise this lecture more and more, and you will be different from everyone else. This is Ram signing off. Please share this video. Have a great day. Like, share, comment.